अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नौमान फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद एकेडमी। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कालब और कॉलमों का मक्ता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस आर रेक्टेंगुलर, अब डेफिनेशन है मैट्रिक्स की, आर रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स say 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 0 and then enclosed by brackets big bracket। ठीक है जी, is said to be form of matrix। अब उस डेफिनेशन में क्या कहना चाहता है, वो कहता है a rectangular array। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर के साथ आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी होते हैं और स्क्वायर फॉर्म में भी होते हैं। अरे यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट लिखा है अरे, ये पूरा लफ्ज होगा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है किसी चीज को तरतीब देना, और फॉर्मेशन या तश्कील देना ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, कोई से हकीकी आदाद। यहाँ पर जैसे कि उन्होंने नंबर दे दिए हैं, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं कोई नंबर। बुक वालों ने क्या दे दिया 0 1 2 3 4 एंड 7, ये 7। ठीक है जी, अब इन नंबरों को उन्होंने खास तरतीब के साथ लिख दिया, यानी कि इनके दरमियान ये मखसूस वक्फा, यहाँ पर भी एक मखसूस फासला है। एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट का इस्तेमाल है, बिग ब्रैकेट। वैसे तो हमारे पास ब्रैकेट तीन तरह की होती हैं, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैट्रिक्स को हम किस ब्रैकेट से शो करते हैं, बिग ब्रैकेट से। इज सेड टू बी फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब इन नंबरों को उन्होंने एक खास तरतीब दी, फिर उसको क्या कर दिया, एक बड़ी ब्रैकेट में अंदर क्लोज कर दिया, तो इस चीज को हम कहते हैं मैट्रिक्स। याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसके साथ एग्जांपल, एग्जांपल नहीं है तो फार्मूला, फार्मूला नहीं है तो शक्ल, ये तीन चीजें लाजमी बनाया करें। अब आपने क्या करना है, एक एग्जांपल में लिख देना है मैट्रिक्स है हमारे पास, फर्ज करें ए। जब भी आप मैट्रिक्स का नाम लिखें तो उसको कैपिटल से ज़हर किया करें, यानी कि कैपिटल अल्फाबेट, यानी कि ए बी सी जो भी हो आपने उसको कैपिटल लिखना है। इज इक्वल टू 1 2 3 4, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर्स लिख के फिर उसको क्या कर देंगे, बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब उर्दू मीडियम में क्या कहेंगे, हकीकी आदाद की मदद से एक मुस्ततिली बनावट या मुरब्बी बनावट भी हो सकता है। मसलन 0 1 2 3 4 और 7 नंबरों की बनावट, इनको एक खास तरतीब के साथ लिख देना, जैसे कि इन्होंने ये तरतीब बनाई हुई है एक मखसूस शक्ल में, फिर उनको ब्रैकेट में बंद कर देने को क्या कहा जाता है, कालिब कहा जाता है। आपने एग्जांपल लिख देनी है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, आपको ये लाजमी याद होने चाहिए। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस इज गिवन बाय, कॉलमों का नजरिया किसने पेश किया था, तो याद रखिएगा कॉलमों का नजरिया आर्थर केले ने पेश किया था। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आती है, आर्थर केले इंट्रोड्यूस थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। आर्थर केले ने डैश में कॉलमों की थ्योरी मुतारिफ करवाई थी, तो याद रखिएगा 1858 को उन्होंने क्या करवाया था, मैट्रिसेस की थ्योरी को पेश किया था। मैट्रिसेस को करने के बाद अब हम देखते हैं कि एक मैट्रिक्स में रो कौन सी होती है और कॉलम कौन सा होता है। अब रो के बारे में देखें तो इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रो। कतार कालिब में अरकान की उफ़क़ी तरतीब को कतार कहा जाता है। उफ़क़ी तरतीब कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल, जिसे कहते हैं इंग्लिश में। अब अगर हम मैट्रिक्स में इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल वे होगा, यानी कि उफ़क़ी तरतीब होगी। ठीक है जी। अब कॉलम, इन अ मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम। ठीक है जी। कॉलम, कतार में अरकान की अमूदी तरतीब को कॉलम कहा जाता है। अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, कॉलम होगा। मोस्टली बच्चे फिर भी भूल जाते हैं कि ये पता नहीं हॉरिजॉन्टल वे कैसे था और वर्टिकल कैसे था, यहाँ पर उनको कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है जी। अब हम अपनी तरफ से थोड़ा सा कंसेप्ट बना लेते हैं। मैं आपको एक दो पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बन जाएगा। ये हमारे देसी ही एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने कोई तस्वीर उठा ली, हम किसी सफर के ऊपर जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक सड़क है, फर्ज कर लें हमारे पास क्या है, एक सड़क है, यहाँ पर दरख्त है। अब सड़क के ऊपर जा रहे हैं, ये सड़क क्या हमारी हॉरिजॉन्टल है, उफ़क़ी है, तो हमारे पास ये सड़क क्या हो जाएगी,
रो, सड़क को हम कंसीडर कर लेंगे, ये हमारी रो है, कतार है। अब ये दरख्त जो खड़ा है, हम सारे दरख्त को देख के सारे को देखेंगे तो वो क्या है, सारे वर्टिकली है, यानी कि अमूदी शक्ल में है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, कॉलम। अब सड़क क्या है हमारे लिए, रो है, और दरख्त क्या है हमारे लिए, कॉलम है। ये अपनी तरफ से अपने अपने कंसेप्ट बनाए, दिमाग में रख लें कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, ताकि आपको भूले ना। अब हम एक और मिसाल देखते हैं। हमारे पास एक पेज है, फर्ज करें हम पेपर दे रहे हैं, हमें भूल गया है कि हॉरिजॉन्टल कौन सा होता था, वर्टिकल कौन सा होता था। अब ये जो बॉर्डर लाइनें होती हैं, रेड येलो किसी भी कलर की हो सकती हैं, ये जो बॉर्डर वाली लाइनें हैं हमारी, ये आपके लिए क्या है, ये कॉलम है। और ये वर्टिकली ये जो लाइनें हैं आपके पास, सॉरी हॉरिजॉन्टली ये वाली लाइनें, ये आपके पास क्या हो जाएंगी, ये रो हो जाएंगी। अब आइए अब हम चलते हैं आगे। एक्सरसाइज 1.1 को करने से पहले आपको पहले समझना होगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के ऑर्डर कहते किसे हैं, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कालिब का मर्तबा क्या होता है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। किसी कालिब में कतारों और कॉलमों की तादाद को कालिब का मर्तबा कहा जाता है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो किसी भी शक्ल में होगा, आपने जस्ट बताना है कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, यानी कि कतारें कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने, यानी कि कतारें कितनी है और कॉलम कितने हैं। अब फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 9 3 5 4 9 2। अब हमने देखना है इसको हॉरिजॉन्टल वे, यानी कि सड़क की तरह। ये हमारे ऊपर लिए होगा R1 रो 1, ये क्या होगी हमारे लिए R2, यानी कि सड़क की तरह हॉरिजॉन्टल वे में देखें तो ये हमारी कतारें हैं। कितनी कतारें हैं, 1 2। अगर हम दरख्त की तरह देखते हैं, ये हमारा क्या होगा, C1 कॉलम 1, C2 कॉलम 2, C3 कॉलम 3, यानी कि ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या होगा 2/3, यानी कि इसमें 2 कतारें हैं, 3 कॉलम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने याद रखना है कि पहले कतारों को लिखेंगे, बाद में कॉलमों को लिखेंगे। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पहले कॉलम को लिख देते हैं, बाद में क्या लिख देते हैं, कतारें। तो इस तरीके से आपका सारा क्वेश्चन गलत होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला आप जहन में ऐसे बना लें कि R/C, रो बाय कॉलम, यानी कि हमने पहले रो को लिखना है, बाद में कॉलम, पहले कतारें बाद में कॉलम। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझने के बाद आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दर्ज झैल कॉलमों का मर्तबा मालूम करें। अब आपको पता है मैट्रिसेस, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, उसमें कितनी कतारें हैं, कितने कॉलम हैं। अब इस मैट्रिक्स को देखें तो हम देखेंगे सड़क की तरह, अगर देखें ये देखें R1 R2। अब इसमें कितनी रोज हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2। अब दरख्त की तरह जो मैंने ऊपर मिसाल दी थी उस तरीके से देखें तो ये C1 C2, यानी कि कॉलम कितने होंगे 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, यहां पर मैट्रिक्स का नाम A है तो यहां पर A ही लिखेंगे, तो क्या होगा इसका ऑर्डर 2/2, यानी कि इसमें 2 कतारें हैं और 2 कॉलम है। मैंने पहले भी बताया है आपको, पहले आप कतारें लिखा करें, बाद में आप कॉलम लिखा करें। अब यहां पर देखें, यहां पर भी ये 1 कतार 2 कतार, नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी 2, कॉलम कितने हो जाएंगे 1 2, तो कॉलम कितने हैं 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, यहां पर मैट्रिक्स का नाम बी था तो यहां पर भी हमने क्या लिखना है बी, तो ये क्या हो जाएगा 2/2। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। C इज इक्वल टू 2 4 है। अब इसमें देखें तो हमारे पास कितनी रोज हैं, हमारे पास रोज हैं 1, कॉलम कितने हैं 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। यहाँ पर मोस्टली बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं।
अब मैंने ऊपर जो मिसाल दी थी सड़क और दरख्त वाली, यहाँ पर देखें तो ये हमारा क्या होगा, रो 1, रो 2, रो 3। यहाँ पर समझने की बात यह है, यहाँ पर हमारे 3 रोज हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 3 कॉलम लिख देते हैं। हमारे पास रोज कितनी है, 3। अब यहाँ पर कॉलम कितना है, 1। कॉलम कितने हैं, 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1। अब ए पार्ट है हमारे पास। अब इसमें नंबर ऑफ रोज देखें, 1 2 3। कितनी है रोज, 3। कॉलम कितने हैं, 1 2। आपने निशानी लगाने में आपको समझाने के लिए जस्ट ये निशान लगा रहा हूं। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 रो है, 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। इसी तरीके से हम जी वाले को कर लेते हैं। इसमें रोज देखें तो कितनी है, 1 2 3। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3। कॉलम कितने हैं, 1 2, ये 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है हमारे पास h इज इक्वल टू। अब इसमें नंबर ऑफ रोज देखें, 1 2, तो कितनी रोज होंगी, 2। कॉलम देखें 1 2 3, तो कॉलम कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H कितने हो जाएगा, 2/3, यानी कि इसमें 2 कतारें हैं और 3 कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हमें पता होना चाहिए इक्वल मैट्रिक्स का मसावी कॉलम होता क्या है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आपको ज़हन नशीं रखनी चाहिए। लेट A एंड B 2 मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, then A is said to be equal to B, then A is said to be equal to B, A जो होगा B के इक्वल होगा, and denoted by A is equal to B। हम इनको ज़ाहिर करेंगे A बराबर है B के, if and only if। अगर इनके अंदर 2 शराइत होंगी तब हम इनको इक्वल मैट्रिक्स मानेंगे, अदरवाइज ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी। अब पहली कंडीशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपने ऊपर पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कतारों और कॉलमों की तादाद। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, जितनी कतारें जितने कॉलम मैट्रिक्स ए में हों उतनी कतारें उतने कॉलम मैट्रिक्स बी में होने चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है, देयर करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनके मुतनाजरा अरकान। मुतनाजरा अरकान से क्या मुराद है कि पहले के इक्वल, दूसरे, ये इनके क्या होंगे, मुतनाजरा होंगे। हाँ, यहाँ पर इनकी शक्लें चेंज हो सकती है, प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन मिकदार क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जैसे ये 2 है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है जी। मसावी कालब उर्दू मीडियम में क्या देंगे कि 2 कालब ए और बी मसावी कहलाते हैं अगर कालब ए का मर्तबा बराबर है कालब बी के मर्तबे के, उनके मुतनाज़र अरकान आपस में बराबर हों। अगर आपको मुतनाज़र अरकान की समझ नहीं आ रही कि मुतनाज़र अरकान कैसे बराबर हो, तो मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ अपनी तरफ से। फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास एक 20 रुपए का नोट है, यहाँ पर 2 10 रुपए के नोट है। अगर हम 10 और 10 को जमा करें, ये भी 20 बन जाएंगे, ये भी 20 बन जाएंगे। इनको हम कह सकते हैं ये क्या है, इनके मुतनाज़रा अरकान है। यानी कि शक्ल कोई मुख्तलिफ हो लेकिन उनकी क्वांटिटी यानी कि मिकदार क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स को समझने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स के हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि उसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या आती है, देयर करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनके मुतनाज़रा अरकान बराबर होने चाहिए। अब पहले हम करते हैं ए को। ए में देखते हैं हमारे पास एक कतार है, एक कॉलम है। इसी तरीके से हम देखते हैं सी को, इसमें भी एक कतार है और एक ही कॉलम है। अब मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो मैंने से यहाँ पर तो 2 कतारें, 2 कॉलम बन जाएंगे, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये एक ही कॉलम है, जहां पर प्लस माइनस का साइन होता है तो समझ लीजिएगा वो एक ही एलिमेंट है, एक ही नंबर है। अब इनके करिस्पॉन्डिंग इंट्रीज चेक करते हैं, अब इनके मुतनाज़र अरकान। अब यहाँ पर ये 3 है, 5 में से 2 चला जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, 3। अब हम लिख देंगे A इज इक्वल टू C।
अब बी में देखते हैं, अब फौरन बच्चे क्या करते हैं कि बी इज इक्वल टू डी कर देते हैं, हालांकि बी डी के इक्वल नहीं है। हाँ, इनकी ऑर्डर सेम है। क्यों? इसमें भी एक कतार है, इसमें भी एक कतार है, इसमें भी दो कॉलम है, इसमें भी दो कॉलम है, लेकिन देयर करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर नॉट इक्वल। इनकी करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है मुतनाज़रा अरकान है वो बराबर नहीं है। यहाँ पर देखें, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, लिहाजा ये बराबर नहीं हो सकते। तो बी किसके इक्वल होगा? बी इक्वल होगा आई के। ये देखें 3 के इक्वल, 3 + 2 करें तो 5 हो सकता है, हो जाता है बल्कि। बी इज इक्वल टू आई। बी किसके इक्वल होगा? आई के। डी अब किसी के इक्वल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास और कोई एलिमेंट कोई मैट्रिक्स ऐसा नहीं खड़ा। अब ई को देखते हैं। अब ई में कितने हैं? 2/2, यानी कि दो कतारें हैं, दो कॉलम है। एच, एच में भी दो कतारें, दो कॉलम है। जे, जे में दो कतारें, दो कॉलम है। ठीक है जी। अब देखते हैं इनके हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, 2 में से 2 चला जाए 0। यहाँ हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू J। अब बाकी नंबरों को भी मिला दीजिएगा, ये सारे इक्वल ही हो जाएंगे। अब बाकी रह जाएगा हमारे पास F। अब F किसके इक्वल होगा? F इज इक्वल टू होगा J के, G के। F इज इक्वल टू G। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C and D which satisfy the matrix equation। A, B, C और D की कीमतें मालूम कीजिए जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती हैं। अब हम क्या करेंगे? इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, इनके इक्वल करेंगे, यानी कि पहले एलिमेंट के इक्वल A + C इज इक्वल टू 0। फिर इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। A + 2B इज इक्वल टू -7। दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के इक्वल कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से हम आगे करेंगे C - 1 को 3 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 3। 4D - 6 इज इक्वल टू 2D, इक्वेशन नंबर 4। अब हम देखें इन 4 इक्वेशन में से, 4 मसावातों में से किसको हल कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, हमारे पास A और C की वैल्यू फाइंड नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 को भी अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं, हमारे पास A और B की वैल्यू फाइंड नहीं है। हम 2 इक्वेशनों को हल कर सकते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब आपकी मर्जी है, आप जिसको पहले करना चाहे। हम करते हैं इक्वेशन नंबर 4 को पहले सॉल्व। फ्रॉम इक्वेशन 4, उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मसावात 4 की रूह से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4D - 6 इज इक्वल टू 2D। हमने इक्वेशन को उठा लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ लिखेंगे, यानी कि D वाले को D वाले के साथ लिखेंगे। 4D प्लस का 2D है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 2D। अब माइनस का 6 है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 6। आपको पता है जो चीज इक्वल की साइड पे दूसरी साइड पे जाती है, प्लस की हो तो माइनस की हो जाती है, माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है। अब 4D में से 2D चला जाए तो बाकी बचेगा 2D इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर 2 क्या हो रहा है? D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डिवाइड करें, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। हमारे पास D की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 मसावात 3 की रूह से। उर्दू मीडियम वाले बच्चे ये लिख लेंगे C - 1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखें माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा।
3 + 1 = 4, यानी कि सी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, अब हमें चाहिए ए और बी की वैल्यू। अब हमने दो चीजें फाइंड की हुई है, डी और सी। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2 में से इन दोनों में से कोई चीज मिलती है हमें। a + c = 0, a + 2b = -7। अब c की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c = 4। अब हम c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट दी वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। c की कीमत मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से a + c की जगह क्या लिख देंगे, c की वैल्यू +4 = 0। अब प्लस का 4 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, a = क्या आ जाएगा, -4। अब इसी a की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है ताकि हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाए। अब यहां पे लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। a की कीमत मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से, अब a किसके इक्वल है, -4 + 2b = -7। अब माइनस का 4 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 4 को पहले लिख देते हैं, -7 को प्लस बना के प्लस का 7 लिख देते हैं। आपने इसी तरतीब के साथ लिखने के -7 पहले, माइनस का 4 दूसरी साइड पे गया है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। 2b = 7 में से 4 चला जाए 3, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो बाकी भी माइनस का ही बचेगा। b = -3, 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। b = 3 को डिवाइड करें 2 के ऊपर, 3 / 2, 2 1 दा 2, 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 2 5 दा 10। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस वैसे रहेगा 1.5। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे बाकी लेक्चर्स भी आप तक पहुंचते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।